नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी टीजीटी पीजीटी के उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा 51 वाला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। तो इसमें कौन है? तो इसमें गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वैकुंठमणि, नाभादास, इन 4 ऑप्शन में से हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है, विट्ठलनाथ। 52वां क्वेश्चन है, अविंधन में सही संधि। अविंधन में सही संधि कौन सी है? अप धन ईंधन, अप धन ईंधन, आप धन ईंधन कि अप धन ईंधन। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, अप धन ईंधन। बी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आता है? चिदंबरा, परिवर्तन, लोकायतन, पल्लव। तो इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है, लोकायतन। ये जो है महाकाव्य की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि होती है। तो जो बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि कौन सी होती है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? व्यंजन होती है। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन कविता संकलित है। परिवर्तन कविता संकलित है अनामिका में, चित्राधार में, पल्लव में कि सभी गलत हैं? तो परिवर्तन कविता जो है वो पल्लव में संकलित है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं। प्रसन्नता, संबल, प्राण, प्रकर्ष। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, युग्मक ध्वनि का जो उदाहरण है वो प्रसन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? चिदंबरा पे, कला और बूढ़ा चांद, परिवर्तन, लोकायतन। तो इसमें किस पे मिला था? इस पर डी वाला ऑप्शन सही है, लोकायतन पे मिला था। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होता है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 है कि 7 है कि 3 है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला की लंबी कविता नहीं है। पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी के पत्र, पनवेला। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें डी वाला ऑप्शन सही है, ये इनकी लंबी कविता नहीं है। बाकी पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी के पत्र, ये तीनों इनकी लंबी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? सूरदास, गोविंद स्वामी, कुंभन दास, नरोत्तम दास। तो इनमें से सूरदास, गोविंद स्वामी और कुंभन दास ये तीनों लोग अष्टछाप के कवि हैं, लेकिन नरोत्तम दास जो हैं वो अष्टछाप के कवियों में नहीं आते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविकार में कौन सी संधि है? तो मनोविकार में कौन सी संधि है? स्वर है, व्यंजन है कि विसर्ग है कि गुण है? तो मनोविकार में विसर्ग संधि है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। भावुक का संधि विच्छेद क्या होगा? भव धन उक, भव धन उका, भव प्लस उक, इनमें से कोई नहीं। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, भव धन उक, भावुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? औरंगजेब के, आजम शाह के, मोहम्मद शाह के, बहादुर शाह के? तो घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह के आश्रित थे। तो उसमें सी वाला ऑप्शन सही है। पपीहा जब पूछिए पीऊ कहाँ, समस्या पूर्ति किस कवि ने की थी? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, गोविंद गिल्ला भाई,
दुर्गा दत्त व्यास। तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शब्द है अंग्रेजी है कि फारसी है, एक अरबी है कि तुर्की है? तो जो बहादुर शब्द है वो तुर्की शब्द में आता है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। निराला की दर्शन प्रधान रचनाएं, निराला की दर्शन प्रधान रचनाएं कौन सी हैं? विधवा, भिक्षुक, पंचवटी प्रसंग की आवाहन? तो इसमें से जो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें जो है पंचवटी प्रसंग जो है निराला का जो है दर्शन प्रधान रचना में आती है, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। सूची है, ए वाली सूची को बी वाली सूची से, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें अतिमा, अतिमा जो किसकी रचना है? वो पंत की रचना है। और गीता, गीत गुंज जो है वो निराला की है। और निशीथ जो है, निशीथ राम कुमार वर्मा की है। और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। तो पहले का दूसरा, का 2 और खा का 1, तो इसमें से देखा जाए तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होता है। का 2, खा का 1 और इसका 3, 4, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, विट्ठलनाथ का शिष्य कौन नहीं है? परमानंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी कि नंददास? तो विट्ठलनाथ के जो शिष्य हैं वो परमानंद दास नहीं थे, छीत स्वामी थे, गोविंद स्वामी थे, नंददास थे, पर परमानंद दास नहीं थे। ये जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? वल्लभाचार्य के, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुर्तगाली शब्द बताइए, तोप, मेल, परात, तुर्की। तो इसमें से जो है पुर्तगाली शब्द कौन सा है? तो इसमें परात जो है ये पुर्तगाली शब्द में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकार किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है कि यौगिक है कि रूढ़ शब्द है? इनमें से कोई नहीं। तो परोपकार जो है वो यौगिक शब्द में आता है, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया था? हर्मिट का, द ट्रैवलर का, या डेजर्टेड विलेज का, कि उपयुक्त सभी का? तो श्रीधर पाठक ने इन सभी का जो है अनुवाद किया था, तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, यह रचना किसकी है? स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित हैं, यह रचना किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की, कि रामचरित उपाध्याय की, राय देवी प्रसाद पूर्ण की, गिरधर कवि की? इसमें से सी वाला ऑप्शन सही होता है, राय देवी प्रसाद पूर्ण की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, दिगु या संप्रदान तत्पुरुष? तो गाय के लिए शाला, तो इसमें जो है संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना, आंसू? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही होता, प्रेम पथिक जो है पहले ब्रजभाषा में थी, बाद में इसको खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा? नंदुलारे वाजपेयी ने, रामचंद्र तिवारी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शांत प्रिय द्विवेदी ने? तो कामायनी को जो है छायावाद का उपनिषद जो है शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होता है। बिना पलक या निमिष गिराए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें होगा एकटक कि अपलक, निमेष, इनमें से कोई नहीं, तो बिना पलक गिराए के लिए क्या होगा? एकटक होगा। ये वाला ऑप्शन इसमें सही होता है।
अगला क्वेश्चन है, मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? वाग्धारा, वाग्य या रोजनामचा मुहावरा? तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, वाग्धारा। बीन भी हूँ मैं रागनी भी पंक्ति ली गई है सांध्य गीत से, निहार से, कि निर्जा से, कि सभी गलत? तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होता है, ये जो है निर्जा से ली गई है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही जाता है। प्राची दिग्गज डर में पुष्कल रवि रेखा पंक्ति है राम की शक्ति पूजा की, तुलसीदास की, सरोज स्मृति की, इनमें से कोई नहीं। तो ये तुलसीदास से ली गई है। ये सभी रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। एकलव्य रचना है, एकलव्य कैसी रचना है? प्रबंध काव्य है, एक महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक है? तो एकलव्य जो है वो प्रबंध काव्य में आता है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, गुंजन? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, युगवाणी जो है वो प्रगतिवादी रचना है। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित पंक्ति है सत्यनारायण कविरत्न की, कि राम नरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, सोहन लाल द्विवेदी की? तो ये जो पंक्ति है वो राम नरेश त्रिपाठी की है, इसमें बी ऑप्शन सही होता है। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? अमीर खुसरो, श्रीधर पाठक, चंद्रबरदाई, हरिओद? तो उसमें खड़ी बोली के जो महाकवि हैं वो हरिओद हैं, और खड़ी बोली का अगर प्रथम कवि कहा जाए तो अमीर खुसरो को कहते हैं, लेकिन महाकवि की जहाँ तक बात है तो वो हरिओद को कहते हैं, खड़ी बोली के महाकवि। बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है? तो बादल राग जो कविता है वो 6 खंडों में विभक्त है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। जो केवल एक आंख वाला है उसको क्या कहते हैं? शुक्राचार्य, समदर्शी, एकांक्षी, की मीनाक्षी? तो एक आंख वाले को एकांक्षी ही कहेंगे, क्योंकि एक मतलब एक होता है और अक्षी मतलब आंख होता है। दोनों अगर संधि विच्छेद करेंगे तो एक अक्षी होगा, मतलब एक आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस स्त्री का पति परदेश हो उसको क्या कहते हैं? प्रवासिनी, विरहिणी, परदेशिनी, की प्रोषित पतिका? तो इसमें डी ऑप्शन सही होता है, प्रोषित पतिका कहते हैं। विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का वर्णन है? कीर्तिलता में, पदावली में, भू परिक्रमा में, कीर्ति पताका में? तो इसमें जो है विद्यापति की जो कीर्ति पताका है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, इसमें जो है शिव सिंह का वर्णन किया गया है। फिर छायावाद को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामविलास शर्मा ने, नंदुलारे वाजपेयी ने, डॉक्टर देवराज ने? इसमें ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि के बचपन का नाम झारखंडी था? पंत का, प्रसाद का, निराला का, सूरदास का? तो प्रसाद का जो बचपन का नाम था वो झारखंडी था, तो जो है इसमें बी वाला ऑप्शन जो है सही है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान? इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? महादेवी वर्मा, की पंत, की वियोगी हरि, की निराला? इसमें जो है पंत है, सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना है, तो बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है? भागवंती, प्रेम सागर, सदल मिश्र और भाषा योग वशिष्ठ? तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही है, भाषा योग वशिष्ठ जो है वो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है।
अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी की भाषा है कैसी भाषा में लिखी गई है? खड़ी बोली में, कि हिंदुस्तानी में, कि ब्रज भाषा में, कि संस्कृत में? तो रानी केतकी की जो कहानी है वो खड़ी भाषा में लिखी गई है। ए वाला ऑप्शन उसमें सही होता है। मिश्र बंधुओं को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, किसे माना है? लल्लू लाल को, गोरखनाथ को, राम प्रसाद निरंजनी को, ज्योतिश्वर ठाकुर को? तो इसमें जो है गोरखनाथ को उन लोगों ने माना है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक। इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है। लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे, कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के, कि दिल्ली के, कि आगरा के, कि आरा के? तो वो आगरा के रहने वाले थे। सी ऑप्शन इसमें सही होता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। उपयुक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि मोतीलाल मेनारिया का? तो इसमें जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। सी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई थी? अंबिका दत्त व्यास को, गिरधर दास को, जगन्नाथ दास को, कि भगवान दीन को? तो जो सुकवि की जो उपाधि है वो अंबिका दत्त व्यास को दी गई थी। इसमें ए वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही होता है, 1880 में सम्मानित किया था। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या थी? अवधी, ब्रज, बुंदेली, की खड़ी बोली? तो जो द्विवेदी युग की काव्य भाषा थी तो वो खड़ी बोली थी। उसमें द्विवेदी युग में जितने भी जो है काव्य लिखे गए वो सब खड़ी बोली में लिखे गए थे। तो डी ऑप्शन इसमें सही होता है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है? पल्लव, लहर, कामायनी, झरना? तो छायावाद की जो पहली रचना है वो झरना को मानी जाती है। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? सुमित्रा नंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने, महादेवी वर्मा ने, या निराला ने? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, निराला ने जो है संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, गार्सा दा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से माना है? रसायन से, रासक से, राज से, राजसूय से? तो गार्सा दा तासी ने जो है किससे माना है? इसमें हमारा 101 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है डी वाला ऑप्शन सही होता है, राजसूय से माना है। डी ऑप्शन इसमें सही होता है। मोहि का हंसे की कोहरही किस पंक्ति की, किस कवि की है? तो जायसी की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, चंद धर्म शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राजा भोज को, राजा मुंज को, सरहपा को, कि विद्यापति को? तो उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु उपनाम से कौन प्रसिद्ध कवि था? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, कि राम सिंह? तो पुष्पदंत जो थे, हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होता है, अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध थे। भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता कौन है? बिहारी देव, बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो देव जो थे वो भवानी विलास ग्रंथ के प्रणेता थे। तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि भारतेंदु मंडन का नहीं है? प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, सुमेर सिंह, कि प्रताप सिंह?
तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। प्रताप सिंह जो थे वो भारतीय मंडल के नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1803 में, 1805 में, कि 1790 में, कि 1800 ईस्वी में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है वो 1800 ईस्वी में सही हुई थी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी कथन किसका है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का, कि रामविलास शर्मा का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि बालकृष्ण भट्ट का? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। ये जो कथन है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र का था, हिंदी नई चाल में ढली। अगला क्वेश्चन है, किसान के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, हरिऔध या प्रसाद? तो किसान के जो रचनाकार हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, की भक्तमाल? इसमें सी ऑप्शन सही होता है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, जलंधर, कोई नहीं? तो गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। बुद्ध देव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए? तो सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास या नंददास, इनमें से बुद्ध देव के बाद किसको माना जाता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, तुलसीदास को माना जाता है। सुधानिधि किस कवि की रचना है? तोश की, रसलीन की, चिंतामणि या याकूब खां की? तो जो सुधानिधि है वो तोश की रचना है। इसमें ए ऑप्शन सही है। 114 वाला क्वेश्चन है, मयंक महिमा के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या राम नरेश त्रिपाठी? तो इसमें से जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मयंक महिमा के रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था? गुप्त जी को, ज्ञा प्रसाद शुक्ल को, गौरी दत्त शुक्ल को, पंडित देवी दत्त शुक्ल को? तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो संपादन का जो उत्तराधिकार था अपने पश्चात पंडित देवी दत्त शुक्ल को सौंपा था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला या पदावली? तो इसमें से जो है डी वाला जो है वो रसखान की रचना नहीं है, पदावली नहीं है, बाकी ये तीनों जो है रसखान की रचना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखी? लद्दा, जकी, सुकवि या रसा? तो इसमें डी ऑप्शन सही होता है। किसमें से लिखी थी? डी ऑप्शन सही है, रसा नाम से लिखी थी। डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्री प्रवास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक, ग्रेमी अवार्ड, साहित्य अकादमी कि नेहरू पुरस्कार? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्री प्रवास के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त का, माखनलाल चतुर्वेदी का, उदय शंकर भट्ट का, सुमित्रा नंदन पंत का? तो चिरगांव जो है मैथिली शरण गुप्त का जन्म स्थान है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह है
बालकृष्ण शर्मा नवीन का, भगवती चरण वर्मा का, उदय शंकर भट्ट का कि राम कुमार वर्मा का। तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही है। आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? दिनकर कि कुंवर बेचन या महादेवी वर्मा या निराला? तो इसमें डी ऑप्शन सही है। निराला की जो रचना है उसको रबड़ छंद या केचुआ छंद के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु में कि मतवाला में कि चांद में कि रूपाब में? तो सुमित्रा नंदन पंत की जो भी रचनाएं थी वो रूपाब में प्रकाशित हुई थी, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, सुमन राजे, मैत्रेयी पुष्पा कि नासिरा शर्मा? तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। सुमन राजे जो थी वो हिंदी साहित्य के आधा इतिहास की लेखिका थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक विश्वबंधुओं ने किसे माना है? ईशा अल्लाह खां को, गोरखनाथ को, गंग कवि को कि चंद्रबरदाई को? तो उन्होंने गोरखनाथ को जो है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है, तो बी ऑप्शन इसमें सही होता है। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कि नाभादास ने कि रामचरण दास ने कि कीलदास ने? तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। नाभादास ने तुलसीदास को जो है कलिकाल का वाल्मीकि कहा था, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता है। इस प्रकार से हमारे 51 से लेकर के 125 तक 125 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुए। हम और भी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आते रहें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।